नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कवि परिचय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कवि परिचय में केशवदास जी के आज हम कवि परिचय के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम इनकी रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में और साहित्य में स्थान जानेंगे कि केशवदास जी का साहित्य में क्या स्थान था। दोस्तों, यह पॉइंट परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, यानी कवि परिचय केशवदास जी का आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। दोस्तों, यदि आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि ऐसी ही न्यू वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। केशवदास जी की रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता और रामचंद्रिका। केशवदास जी की भाव पक्ष देख लेते हैं। केशवदास दरबारी कवि थे, अतः उनकी रचनाओं में नीति तत्व की प्रधानता है। उनकी रचनाओं में, केशवदास जी की रचनाओं में नीति तत्व की प्रधानता रहती थी। इनकी कविता में नैतिक मूल्यों की रक्षा की गई है। दोस्तों, जो केशवदास जी की कविताएं हैं इसमें नैतिक मूल्यों की, किसकी? नैतिक मूल्यों की रक्षा की गई है। केशवदास की रचनाओं में परिस्थिति के अनुसार रसों की निष्पत्ति हुई है, यानी केशवदास जी की जो रचनाएं हैं उन्हें परिस्थितियों के अनुसार, यानी उचित जगहों में जिन रसों का प्रयोग करना चाहिए उन रसों की निष्पत्ति हुई है, यानी उन रसों का प्रयोग अपने कविताओं में, अपनी रचनाओं में केशवदास जी ने किया है। श्रृंगार का वर्णन उत्तम है, यानी जो केशवदास जी की रचनाएं हैं उसमें श्रृंगार रस का वर्णन सबसे अच्छा हुआ है, यानी सर्वाधिक श्रृंगार रस का वर्णन केशवदास जी की रचनाओं में हुआ है। जो श्रृंगार रस की है उसमें पता है आपको कि दो पार्ट होते हैं, एक वियोग और दूसरा संयोग। तो केशवदास जी ने वियोग और संयोग दोनों पक्षों का वर्णन उत्कृष्ट है, यानी केशवदास जी की रचनाओं में वियोग और संयोग रस दोनों पक्षों का, यानी वियोग और संयोग श्रृंगार दोनों पक्षों के का वर्णन बहुत ही अच्छा किया है, यानी मनोहर किया है, यानी बहुत ही अच्छा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनका देख लेते हैं कला पक्ष। कला पक्ष में पहला पॉइंट ले लेते हैं, इनकी भाषा देख लेते हैं। तो भाषा क्या है? केशवदास जी की मुख्य रूप से ब्रज भाषा के कवि के रूप में जाने जाते हैं, यानी केशवदास जी मुख्य रूप से ब्रज भाषा के कवि के रूप में माने जाते हैं, यानी केशवदास जी ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। कहीं कहीं केशवदास जी के रचनाओं में संस्कृत के प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, यानी कहीं कहीं पर केशवदास जी की जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, उनमें संस्कृत शब्दों का भी प्रभाव दिखाई देता है, यानी संस्कृत शब्दों का भी इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। दूसरा पॉइंट है शैली। केशवदास जी ने प्रबंध शैली एवं मुक्तक शैली का भी प्रयोग किया है, यानी केशवदास जी जो थे उन्होंने प्रबंध शैली, कौन सी? प्रबंध शैली और मुक्त शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। अलंकार, तीसरा पॉइंट है अलंकार। इनकी कला पक्ष बता रहे हैं दोस्तों। केशवदास जी ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है, यानी केशवदास जी ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का इन्होंने बहुत ही अच्छा मनोहर प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में। चौथा पॉइंट है छंद, देख लेते हैं। छंद, इन्होंने दोहा, कविता, सवैया, चौपाई, सोरठा आदि छंदों का भी प्रयोग किया है, यानी इन्होंने अपनी कविताओं में दोहा, कविता,
सवैया, चौपाई, सोरठा, इन छंदों का बहुत ही मनोहर वर्णन किया है। इन छंदों के द्वारा बहुत ही अच्छा रचनाएं लिखी हैं। तीसरा पॉइंट है अपना साहित्य में स्थान। तो केशवदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आचार्य माने जाते हैं। कहाँ के? हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आचार्य माने जाते हैं। यानी हिंदी साहित्य में इनका बहुत ही अच्छा स्थान था। इन्हें हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आचार्य यानी सबसे अच्छा आचार्य माना जाता है। इसमें हिंदी साहित्य में। दोस्तों, इस प्रकार आप केशवदास जी का कवि परिचय बहुत ही अच्छा लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही कई हमने कवि परिचय बताया है। दोस्तों, आप हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और वहां सभी कवि परिचय हमने जो जो बताए हैं कवि परिचय वो आप देख सकते हैं। और वो कवि परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लेवल तक के कवि परिचय बताए हैं। दोस्तों, आप जाकर के देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।